रमन महर्षि फ्री विल और डेस्टिनी के बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि क्या सब कुछ हमारी लाइफ में फिक्स है या फिर वी हैव फ्री विल कि हम डिसाइड करते हैं। इस बारे में हम आज बात करेंगे। रमन महर्षि से ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली पूछे गए हैं और क्या रमन महर्षि ने कहा इस बारे में, ये समझने का विषय है। हम इस पर बात करते हैं आज। रमन महर्षि कह रहे हैं कि यस, कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इज अ रिजल्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि प्रारब्ध, ओल्ड जो हमारे कर्मास होते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ लाइफ टाइम से जो आ रहे हैं वो। सो इन सभी चीजों की वजह से हमें एक बॉडी मिलती है और रमन महर्षि कह रहे हैं कि जो होना है, जो डेस्टाइंड है, वो होकर रहेगा। आप उसको लेकर चाहे कुछ भी कर लो, उसको रोकने की आप कुछ भी कोशिश कर लो। तो रमन महर्षि कह रहे हैं, सो रिमेन साइलेंट, शांत रहो बस खाली। लेकिन ये जो हमारे अंदर हम ये जो सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें, हमारी जो डेस्टिनी है, इसके बारे में जो हम सोच रहे हैं, इट इज द ईगो। मतलब जो भी परेशानी हो रही है, जो भी सफरिंग हो रही है, वो किसको हो रही है? वो आपके ईगो को हो रही है। रमन महर्षि कह रहे हैं, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर थॉट्स। सो आप अगर ये कह रहे हो कि मैं सफर कर रहा हूं, आपकी पुराने जो ओल्ड, जो प्रीवियस जो कर्मास थे, उनकी वजह से आपको सफर करना पड़ रहा है, तो कौन सफर कर रहा है? वो इज सफरिंग, आइदर योर बॉडी और योर माइंड। या तो आपका मन सफर कर रहा है या फिर शरीर सफर कर रहा है। और इस चीज को रमन महर्षि कह रहे हैं कि जब हम अपनी बॉडी और माइंड दोनों से अबव जाते हैं, यानी जब हम ये इंक्वायरी करते हैं, वू एम आई, मैं कौन हूं, सेल्फ रियलाइजेशन जब हमें हो जाती है, तो फिर हम ये जो डेस्टिनी है, कर्माज हैं, या फिर ये फ्री विल है, इन सभी चीजों से हम अबव हो जाते हैं। और फिर हम जब अपने एक्चुअल और ट्रू नेचर में जब हम जाते हैं, विच इज योर रियल सेल्फ, या फिर रमन महर्षि जिसको कह रहे हैं जो हमारी आत्मन है, आत्मा है जो हमारी, तो जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, उस प्योर अवेयरनेस में, देन जो भी फेट है, जो भी अ, हमारी जो डेस्टिनी है, वो बदलना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स हमारी जो मुक्ति है, हमारी जो फ्रीडम है, उसके अकॉर्डिंग वो चलने लग जाती है। हम उस इन्फ्लुएंस से फिर बाहर आ जाते हैं। सो रमन महर्षि पहले स्टार्टिंग में कह रहे हैं, ऑफ कोर्स, कि कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी पहले से चली हुई आ रही होती हैं, बट उन चीजों से हमें सफरिंग होती है, एक सेंस कि हमारा जो हम डूअर हैं, हम करता है, अगर हम अपने अंदर ये लेकर आते हैं, तो जो सफरिंग हो रही है वो ईगो को हो रही है, वो आपके अहंकार को हो रही है। बट जब आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाती है, इट मीन्स व्हेन यू गो बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड, यू आर इन द एक्चुअल ऑफ प्योर अवेयरनेस, प्रेजेंस में होते हो, एक स्पेसियसनेस में, एक आई एमनेस में होते हो। जब आप थ्रू द इंक्वायरी ऑफ वू एम आई, जब आप ये वू एम आई अपने आप से पूछते हो, इस इंक्वायरी को करते हो, और जब आप अपना एक्चुअल और रियल नेचर, व्हेन यू नो योर सेल्फ एक्चुअली, देन देर इज नो प्लेस ऑफ कर्मा और डेस्टिनी, देन यू आर ऑलरेडी बियॉन्ड, ऑलरेडी फ्री। आप जो है वो अपने एक्चुअल एलिमेंट में, अपने आत्म तत्व में आप स्थिर हो गए। देन देर इज फ्रीडम, देर इज नो बॉन्डेज, बॉन्डेज ऑफ बॉडी, बॉन्डेज ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल सफरिंग हो गई, या फिर फिजिकल सफरिंग हो गई।
सो करना क्या चाहिए हमें? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हम शांति से, बिल्कुल साइलेंट होकर इंक्वायर करें, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब मैं ये अपने आप से इंक्वायर करता हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं देखता हूं कि आई एम नथिंग बट जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स। मैं सिर्फ विचार से बना हुआ हूं। तो ये विचार भी कहां से आ रहे हैं, ये थॉट्स भी कहां से आ रहे हैं? देयर इज अ सोर्स। तो किस सोर्स से ये थॉट्स आ रहे हैं? ड्यूरिंग दिस कॉन्स्टेंट इंक्वायरी, जब मैं इंक्वायरी बार बार करता हूं, कॉन्स्टेंट इंक्वायरी, साइलेंट तरीके से, नॉट फोर्सफुल तरीके से, तो मैं देखता हूं कि ये सारे जो विचार है, सारे जो थॉट्स हैं, ये जो मेरा पूरा ईगो है, ये कॉन्शियसनेस, एक चेतना, ये वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इल्यूजन वहां से आ रहा है, इट इज इल्यूजन। बट द रियल सोर्स इज जहां से ये सारी चीजें पैदा हो रही है, जहां से ये सारी चीजें आ रही है। सो द रियल सोर्स, व्हेन यू नो योर रियल सोर्स, योर रियल आई, नॉट द कंडीशनड आई, योर प्रोग्राम्ड आई। आई मतलब कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, फर्नीचर, all these things. No, which is the non-verbal I in you, which is the energy, which is the awareness, pure being, the actuality of you, which is stillness, which is peace. जो पूर्ण शांति आपके अंदर, जो आपके अंदर शाश्वत है, जो है ही, विच इज एफर्टलेस, एफर्टलेस है, जो चॉइसलेस है, कंप्लीटली स्टिल। तो उस नेचर में जब आप स्थिर होते हैं, वहां से जब आप चीजों को देखते हो ना, उसमें स्थिर होकर, देन ये सारे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, डेस्टिनी, कर्मा, रीबर्थ, ऑल दीज थिंग्स, तो हमें ये सारी चीजें फिर एक ईगो ही दिखाई देता है, एक अहंकार ही दिखाई देता है हमारा। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो कंटिन्यू हो रहा है, और जो चीजें बार बार बदल रही हैं, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, ईगो, ये बॉडी, वो बॉडी, कांस्टेंट बिकमिंग, मुझे ये होना है, मुझे वो करना है, ये सारी चीजें। सो व्हाट मस्ट बी द रियल क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? कि आपको खुद को जानना है कि आप कौन है। वू एम आई, रमन महर्षि ने सबसे ज्यादा इसी चीज पर जोर दिया कि आप कौन है। ये इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है कि वू एम आई, मैं कौन हूं, मेरा रियल सेल्फ क्या है। तो जब आप ये इंक्वायरी करते हैं, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ये सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो जाती हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैंने बात की हुई है अपने स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम में, आधुनिक अध्यात्म के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में कुल 24 वीडियोस हैं। जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। बात की हुई है मैंने प्रेजेंट मोमेंट की, साइलेंस की, सफरिंग की, मैंने बात की हुई है मेडिटेशन की, ट्रुथ की बात की हुई है, डुअलिटी क्या है, मैंने बात की हुई है साइलेंस की, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 24 वीडियोस तो ये, साथ साथ 50 से ज्यादा आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, और ये लाइफ टाइम एक्सेस प्रोग्राम है, कोर्स है। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।